बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th बायोलॉजी यूनिट नंबर 11 और आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 26 से, जो कि है डिसऑर्डर ऑफ किडनी। जी, तो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के बाद हम डिसऑर्डर ऑफ किडनी पर बात करेंगे बेटा। जैसे कि हम फर्स्ट यूनिट में रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बात करते हुए फिर डिसऑर्डर ऑफ लंग्स पर बात की थी, ऐसे ही इस यूनिट के लास्ट पर जो कि होम्योस्टेसिस था और ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस पर था, तो इस पर हम डिसऑर्डर ऑफ किडनी पर बात करेंगे बेटा। ये इसका लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। जी स्टूडेंट्स, डिसऑर्डर ऑफ किडनी यानी कि गुर्दे की जो बीमारियां हैं, उनमें सबसे पहली जो है वो है किडनी स्टोन। ठीक है, और इस तरह से आप ये फर्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद दो और हैं, यानी टोटल तीन जो है गुर्दे की बेसिक बड़ी बीमारियां हैं यानी डिसऑर्डर हैं। तो गुर्दे की पथरी जो है ये आमतौर पर हमारे दाएं बाएं में मौजूद लोगों में ये अक्सरियत से पाई जाती है। ठीक है, तो आज हम इसके सिम्टम्स पर और इसके रीज़न्स, वजूहात क्या हैं और फिर इसके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सिम्टम्स देखेंगे कि क्या है। तो व्हेन यूरिन बिकम कंसनट्रेटेड क्रिस्टलाइन ऑफ मैनी साल्ट, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट, यूरिक एसिड, ETC आर फॉर्म इन इट। तो बेटा अगर पेशाब यानी यूरिन जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो इसमें बहुत सी नमकियात मसलन कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम और फिर उसके बाद अमोनियम फास्फेट और यूरिक एसिड अगर शामिल हो जाए तो इस तरह के बड़े क्रिस्टल पेशाब में से नहीं गुज़र सकते। ठीक है, यूरिन में से नहीं गुज़र पाते। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जी, तो इसे हम कहते हैं किडनी स्टोन। ठीक है, ये क्रिस्टल नहीं गुज़र पाते तो दे डिपॉजिट हार्ड डिपॉजिट्स कार्ड किडनी स्टोन। तो इनकी जमा शुदा जो ठोस मवाद है उसे हम गुर्दे की पथरी कहते हैं। ठीक है जी बेटा। मोस्ट स्टोन स्टार्ट इन द किडनी, सम में ट्रेवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। तो चंद पथरियाँ यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर तक भी जा सकती हैं, यानी किडनी से निकल करके वो यूरेटर में या फिर ब्लैडर यानी मसाने में भी जा कर के रुक सकती हैं। ठीक है, अब ये तो थे सिम्टम्स। ठीक है जी। अब बेटा हम इसके काजेज़ पर बात करेंगे, इसके असबाब कौन से हैं। ठीक है, तो मेजर काज ऑफ किडनी स्टोन आर एज, डाइट, रिक्योरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो जो बड़े हैं वो तीन हैं इसके असबाब। एक तो बड़ी उम्र की, बढ़ती हुई उम्र की जो वजूहात हैं। इसके अलावा ग़िज़ा यानी डाइट जो है उसमें सब्ज़ियाँ, सब्ज़ सब्ज़ियाँ, नमकियात, विटामिन C और D ज़्यादा लेना। ठीक है, अगर ये चीज़ें ज़्यादा ली जाएँ तो इस सूरत में क्या हो जाता है, किडनी स्टोन जो है वो उसका खदशा बढ़ जाता है। ठीक है, यूरिनरी नालियों में बार बार होने वाले इन्फेक्शन, ये भी इसका एक सबब हो सकता है। उसके बाद लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी की कमी भी हो सकती है। एंड अल्कोहल कंजम्पशन या फिर शराब नोशी जो है वो भी एक सबब हो सकती है। ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन इंक्लूड सेवर पेन इन किडनी आर इन लोअर एब्डोमेन, वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड फॉल स्मेलिंग, यूरिन विद ब्लड एंड पस। इसके साथ साथ इन वजूहात के साथ अगर ये मसला हो तो इसकी जो सिम्टम्स हैं, इसकी जो अलामात ज़ाहिर होंगी, गुर्दे में या पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द, बार बार पेशाब का आना, बदबूदार पेशाब का आना जिसमें खून और पस मौजूद होती है। ठीक है, ये वो अलामात हैं जो कि डाइट, एज और फिर इन्फेक्शन की वजह से या पानी की कमी की वजह से हो। ठीक है जी। तो अब इसके बाद बात आ जाती है इसकी इलाज की, ट्रीटमेंट की। तो ये पैराग्राफ ट्रीटमेंट पर है बेटा। तो ज़्यादा पानी पीने से तकरीबन 90% किडनी स्टोन जो है वो थ्रू यूरिनरी सिस्टम जो है वो बॉडी से निकल जाते हैं। ठीक है, तो इन सर्जिकल ट्रीटमेंट द अफेक्टेड एरिया इन ओपन एंड स्टोन आर रिमूव्ड, या फिर हम सर्जिकल
ٹریٹمنٹ سے، یعنی اس کا آپریٹ کر کے اس حصے کو کاٹ کے وہاں سے پتھری کو باہر نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا حال تو یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں تو یہ جو ہے وہ زیادہ پانی پینے سے بلڈ فلٹر ہوگا، اور فلٹر ہونے سے اس پانی کے بہاؤ میں، یورین کے بہاؤ کے راستے میں کوئی چیز آئے گی تو وہ اس کے ساتھ بہہ کے تھرو یورین وہ باڈی سے باہر ڈسچارج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے جو کہ آپریٹ ہے، لیکن ایک تیسرا حل ہے، وہ ہے لیتھوٹراپسی۔ جی، لیتھوٹراپسی ایک ایسا علاج ہے بیٹا جس میں نہ تو آپریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اسے انفرا ریڈ ریز کی مدد سے، خاص قسم کی شاک ویو کی مدد سے اسے توڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے پھر باڈی سے ریموو کیا جاتا ہے تھرو پلینٹی آف ڈرنکنگ پلینٹی آف واٹر، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقہ میں پھر میں بتا دیتا ہوں کہ یورینری سسٹم میں موجود پتھریاں باہر سے نان الیکٹرک شاک ویو گرائی جاتی ہیں اس پر کڈنی پر، تو یہ شعاعیں بڑی پتھریوں سے ٹکراتی ہیں اور انہیں توڑ دیتی ہیں، پتھریاں ریت کی مانند ہو جاتی ہیں اور پیشاب کے راستے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ تو یہ تو تھا اس کا ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر ایک سائڈ بلاک ہے ہمارے پاس، اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ بیٹا ایک ابو نصر الفارابی ایک سائنٹسٹ ہے، مسلم سائنٹسٹ تھے، جنہوں نے کڈنی کی جو ڈیزیز ہے کے متعلق اپنی معلومات بہت سی کتابوں میں درج کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی غیر معمولی قابلیت کی وجہ سے ان کی یہ جو اشاعت جو تھی، ان کی لکھی ہوئی کتب جو تھی وہ بڑی مقبول ہوئی اور زبان زد عام بھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد غیر معمولی قابلیت والے سائنسدان ابو قاسم الزہراوی، جنہیں البوکیسس بھی کہا جاتا ہے، کا شمار دنیا اسلام کے عظیم سرجن میں ہوتا ہے۔